ये कहानी शुरू होती है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। अक्रॉस द बॉर्डर हर दूसरे दिन आपको एक आवाज़ सुनने को मिलती थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से श्रीलंका जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो रही है, पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स लिए जा रहे हैं। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखिए कि जो लोग पाकिस्तान को आउट प्ले करना चाह रहे थे, पाकिस्तान को आउट ऑफ इक्वेशन करना चाह रहे थे, हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस करके अब कुदरती तौर पे वो खुद एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवा रहे हैं। मुझे वैसे कभी कभार ना कुदरत के इस निज़ाम पर बड़ी हैरत होती है कि ये वही स्पोर्ट्स तक के लोग थे, वही स्पोर्ट्स तक चैनल था जिसने भरपूर जोर लगाया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। उसने तरह तरह का एजेंडा जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन फिर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी चैंपियंस ट्रॉफी विद दुबई बीइंग द न्यूट्रल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की। लेकिन अब नई कहानी ये है कि एशिया कप 2025 जिसका असल होस्ट जो है वो इंडिया है, लेकिन इंडिया अब अपने घर में एशिया कप होस्ट नहीं कर रहा। पहले सुनने में ये आ रहा था कि एशिया कप भी हो सकता है हाइब्रिड मॉडल पर हो विद पाकिस्तान मैचेस बीइंग प्लेड इन दुबई, लेकिन अब इंडियन मीडिया ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है कि पूरा का पूरा एशिया कप इंडिया से शिफ्ट होकर दुबई में खेला जाएगा विद इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर ऑन 7 सितंबर। यानी पूरा जो एसीसी का टूर्नामेंट है वो इंडिया से शिफ्ट किया गया है। देखिए इसमें दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान को दुबई में ठहरा रहे हैं और बाकी हर टीम पाकिस्तान से आकर खेल रही है तो ऑब्वियसली ये एक कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल जो है वो नहीं होता। सेकेंडली इंडिया ने मैंने लास्ट टाइम भी ये बात आपको बताई थी, जो कि इंडिया इस साल मेजर टूर्नामेंट्स होस्ट कर रहा है, जिनमें अगले साल के शुरू में एक T20 वर्ल्ड कप है और अभी इस साल वुमेन का 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो इस वजह से भी इंडिया जो है वो थोड़ा रिलक्टेंट था एशिया कप होस्ट करने में। इससे पहले इंडिया के प्रॉब्ली 14-15 वेन्यूज़ पर आईपीएल के मैचेस हुए। अभी इंडिया ने आगे जाकर सीरीज़ भी होस्ट करनी है, तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि इंडिया रिलक्टेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन उन लोगों पर मुझे हैरत है भाई, अब से कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, फिर ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होंगे, फिर ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट करेगा, और अब खुद जो है वो सबके सामने आकर ओपनली इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं स्पोर्ट्स तक पे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होंगे और एक नहीं बल्कि 2 मैचेस जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के खेले जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर्स से एशियन क्रिकेट काउंसिल की कमिटमेंट है कि जो भी एसीसी का टूर्नामेंट होगा, चाहे वो वुमेन अंडर 19 हो, वुमेन इमर्जिंग हो, मेंस इमर्जिंग हो, मेंस अंडर 19, कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मिनिमम 1 या और मैक्सिमम 2 मैचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से अपनी स्पॉन्सर्स की जो ऑब्लिगेशन है, अपनी जो ब्रॉडकास्टर्स की ऑब्लिगेशन है, उसको फुलफिल करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल अब इस तरफ जा रहा है। और ऑब्वियसली बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बीसीसीआई के जो पुराने सेक्रेटरी जनरल हैं जे शाह, उन्होंने ही ये सब कुछ फाइनलाइज किया था। तो अब ऑल इन ऑल बड़ी खबर ये है कि पूरा का पूरा एशिया कप दुबई में होगा विद इंडिया बीइंग द होस्ट, और इंडिया पूरा टूर्नामेंट दुबई में करवा रहा है। इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं। एक तो पहले नॉर्मल ग्रुप मैच होगा, फिर एक सुपर 4 होगा, एंड इफ दिस 2 टीम्स मेक इट टू द सेमीफाइनल और फाइनल, तब इंडिया और पाकिस्तान एक दफ़ा फाइनल में भी टकराएंगी। तो ऑब्वियसली आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आपको बड़ी ही एक्साइटिंग क्रिकेटिंग जर्नी इंडिया और पाकिस्तान की मिलेगी, जहां लेजेंड्स लीग में भी ये खेल रहे हैं, फिर वुमेन वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं, फिर इसके अलावा वो हॉकी का एशिया कप है वहाँ पर भी खेल रहे हैं। तो अच्छे एक्साइटिंग क्रिकेटिंग डेज जो हैं दे आर कमिंग अहेड।